नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आज आपके लिए पीसीएस जीके को कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता या खोजकर्ता के बारे में। और इनको आपको बताएंगे कि इनको याद रखने की भी एक आसान ट्रिक है, जिससे आप इन सभी को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए पहला ही लेते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा मीन्स हाड़। तो यहाँ से जैसे आप अगर किसी आदमी के हाड़ निकले हुए हैं तो उसे देखकर हमें दया आ जाती है, तो इसलिए कहेंगे हड़प्पा की खोज करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। अगला नेक्स्ट है, इसमें या से उत्खननकर्ता भी कहा जाता है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर जो मोहन होते हैं, मोहन यानी कृष्ण, कृष्ण के तो दास होते हैं, तो इसीलिए मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? राखला दास बनर्जी ने। दूसरा है रोपड़। जो रोपड़ है उसकी खोज किसने की है? यज्ञदत्त शर्मा। या इसका उत्खनन किसने कराया है? यज्ञदत्त शर्मा ने कराया है, क्योंकि रोपड़ मतलब वाला कि आदमी रोपड़ा। इस मतलब कि आदमी कब रोने का काम करता है? जब ये आदमी यज्ञ करवाता है तो उसका इतना खर्चा आता है कि वो रोने लगता है। दूसरा है लोथल। लोथल का मतलब हो गया लो थल, थल में से होता है ज़मीन, अपना थल लो। तो अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो ये पड़ा हुआ ज़मीन होता है, खाली ज़मीन, ये सब आपका है। तो इसलिए इसमें राव है, भीम अम्बेडकर राव है ना, तो यहाँ पर हो गया है SR राव। दूसरा है हमारा नेक्स्ट में कालीबंगा। तो कालीबंगा की जो खुदाई करवाई है किसने किया है? बीबी लाल ने। जो कालीबंगा ने, कालीबंगा में चूड़ियाँ, जो काली चूड़ियाँ होती है वो कौन पहनता है? वो तो बीबी पहनती है। तो ये हो गया कालीबंगा, बीबी लाल। दूसरा है रंगपुर। जो रंगपुर है, रंगपुर की जो खुदाई किसने कराई है? MS वत्स। यानी कि आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि जब वत्स सिंदूर लगाते हैं माथे पर या तिलक लगाते हैं तो वो रंग जाते हैं, तो इसीलिए इसका हो गया है रंगपुर का MS वत्स। दूसरा है चनहुदड़ो। क्या है? चनहुदड़ो। तो यहाँ है मजूमदार। चनहुदड़ो का क्या हो गया है? मजूमदार। तो यानी कि यहाँ पर जब हम छोटे छोटे बच्चे मिलकर हुड़दंग मचाते हैं तो हमारे क्या आ जाते हैं? मज़े आ जाते हैं। तो ये मजूमदार हो गया। नेक्स्ट स्थल है हमारा सुरकोटदा। सुरकोटदा, ये तो सुर में आप समझ सकते हैं, जब आदमी जोश के साथ जयकारा बोलता है तो वो सब सुर में आ जाते हैं, तो इसलिए सुरकोटदा का हो गया JP जोशी। दूसरा है बनावली। क्या है? बनावली। बनावली के जो उत्खनन करता है वो है RS विस्ट। इसका मतलब कि जो वन है, वन का मतलब होता है वन, तो ये वन में रहने वाले जो गुरु थे वो कौन थे? विशिष्ट थे। तो विशिष्ट कौन हो गया यहाँ पे? विष्ट। ठीक है। तो अगला है हमारा आलमगीर। क्या है? आलमगीर। यज्ञदत्त शर्मा। जब शर्मा यज्ञ करते हैं तो क्या बन जाता है? आलम बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा। दूसरा है नेक्स्ट में हमारा कोटदीजी। कोटदीजी क्या है? फजल अहमद खां। अहमद खां जो होते हैं हमारे यहाँ पर एक वकील थे, तो वो हमेशा क्या पहन के जाते थे? कोट पहन के जाते थे। तो इसलिए हो गया कोटदीजी अबुल फजल यानी फजल अहमद खां। अगला है सुत कागेंडोर। सुत कागेंडोर ये है ओरल स्टाइन। देखिए ओरल आपका जो होता है ब्रश है और आपका एक पेस्ट भी है, तो पेस्ट निकलने के लिए डोर की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब हो गया कि सुत कागेंडोर यानी कि ओरल स्टाइन। नेक्स्ट में हमारा मांडा। मांडा मीन्स मांड। ठीक है, JP जोशी। जब कोई बच्चा मांड पीता है तो मांड पीने से उसके अंदर स्टार्च की मात्रा बढ़ती है ना, उसमें जोश आ जाता है। तो मांडा यानी कि JP जोशी। अगला है बालाकोट। क्या है? बालाकोट। तो जॉर्ज F डेल्स। ठीक है, जॉर्ज F डेल्स। यहाँ पर जो बाला है वो कोट करता है, तो कोट किस पर करता है? वो जॉर्ज F डेल्स पे करता है। अगला है हमारा धोलावीरा। देखिए जब कोई आदमी जोश में आता है तो अगले वाले का जो रंग होता है वो धोला पड़ जाता है, नहीं सफ़ेद पड़ जाता है, इसलिए धोलावीरा का क्या हो गया? JP जोशी।
नेक्स्ट में लिखा हुआ है मिताथल। मित को आप समझ लीजिए कि ये चित है और थल मतलब होता है ज़मीन, कि आदमी चित पर यानी कि थल पर चित हो गया। और वो किसके कारण होता है? जब तेज़ धूप होती है यानी कि सूरज की गर्मी ज़्यादा होती है तो आदमी ज़मीन पर चित होकर गिर जाता है, तो इसलिए मिताथल यानी कि सूरज भान। दूसरा नेक्स्ट में है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का हो गया है सूरज भान। देखिए जब सूरज की गर्मी तेज़ होती है तो वनों में आग लग जाती है और आग लगने के बाद क्या बन जाता है? राख। तो राख की गढ़ी मतलब हो गया आपका सूरज भान। तो बताइए आज अगर आपको हमारी वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन तो बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल आगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे।